गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा आपने देख लिया था, है ना? अब एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट होता है। कहानी स्टार्ट होती है 1774 से। कहाँ की कहानी है? फ्रांस की। तो फ्रांस के लोग क्या कहलाते हैं? फ्रेंच। फ्रांस के लोग कैसे कहलाते हैं? फ्रेंच। और रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि कम समय में, है ना, शॉर्ट स्पान में आप क्या करते हैं? बिग पॉलिटिकल चेंज, है ना, बिग पॉलिटिकल चेंज जब लेकर आना चाहते हैं। और ये कैसे आता है? जब बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? गैदर। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब फ्रांस के लोग बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुए? इकट्ठे हुए। फ्रांस के लोग बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ इकट्ठे हुए। इसलिए एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, इसलिए एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, है ना, और बहुत ही कम समय में ये बात पूरी क्या कहलाई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुइस 16 की कहानी है। लुइस 16 कहते राजा थे, है ना? लुइस 16 क्या थे? किंग थे। चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या था। देखिए, ये जो राजा जो थे, इनकी शादी जो थी अर्ली एज पे हो चुकी थी। अर्ली एज मतलब जल्दी हो गई थी, छोटे पे, है ना? और 1774 में जब ये क्या बने? राजा बने। 1774 में जब ये किंग बने, उस समय क्या था? और एक बात और, जब इनकी शादी हुई थी तो किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस उनसे हुई थी 1774 में जब ये क्या बने? किंग बने। उस समय फ्रांस का ट्रेजर जो था, ट्रेजर का मतलब क्या होता है बेटा? खजाना। फ्रांस का खजाना जो था वो कैसा था? खाली चल रहा था। खाली चल रहा था। कैसे खाली चल रहा था? रीजन क्या थे इसके? रीजन क्या थे? पहला था वॉर, सेकंड क्या था? पैलेसेस, और कहां पर? वो भी वर्सेलिस में। थर्ड क्या था? अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराना। है ना? अमेरिकन कॉलोनी को क्या कराना? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज। इमेंसिपेशन मतलब आजाद कराना। ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराना। इसके साथ चौथा आया, इसने क्या किया था? वॉर्स के लिए क्या कर रखा था? लोन ले रखा था। वॉर लड़ने के लिए क्या कर रखा था? लोन ले रखा था। उस लोन को पूरा करने के लिए, है ना, इसे क्या करना पड़ता था? पैसे लेने पड़ते थे। साथ में से उस वॉर का इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ता था, जो कितना था? 10% इंटरेस्ट रेट था, है ना? तो ऐसे करके सारी चीजें थी। चलिए अपन को समझ लेते हैं एक बार रीजंस को। एक्चुअली क्या था कि ये हुआ कि वॉर जब स्टार्ट हुआ तो फ्रांस जो था, फ्रांस अपनी पावर दिखाने के लिए, है ना, वर्ल्ड में अपना क्या दिखाने के लिए? डोमिनेशन दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करता रहता था? वॉर में इंडल्ज होता रहता था। चाहे उसका बेनिफिट वहां पर हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो वहां पर नहीं हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन शामिल होना है ना? किन्हीं दो की अलग लड़ाइयां चल रही हैं, जबरदस्ती घुस जाता था उसमें। क्यों घुस रहा है? ये दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूं, ये दिखाने के लिए। और बिना बात दूसरे लोगों से लड़ता रहता था, वॉर करता रहता था, अपनी पावर दिखाने के लिए। इसी तरीके से अपनी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए ये क्या करता था? ये पैलेसेस बनवाए इसने, बहुत सारे पैलेसेस। मतलब क्या होता बेटा? महल। बहुत सारे क्या बनवाए? पैलेसेस बनवाए। कहां पर? वर्सेलिस, है ना, वर्सेलिस में बनवाए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो था, अमेरिका में 13 स्टेट्स हुआ करती थी, है ना, अलग अलग जगह थी 13। उस पर कब्जा कर रखा था किसने? ब्रिटेन ने, है ना, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। तो अमेरिका क्या था? कॉलोनी। जैसे कि हम हुआ करते थे किसकी? ब्रिटेन की। ऐसी अमेरिका कॉलोनी था। कितनी
कॉलोनीज थी बेटा ये? 13 है ना, 13 कॉलोनीज थी। तो अमेरिका को आजादी दिलाई किसने दिलाई? फ्रांस ने, है ना। ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ाने वाला कौन था? फ्रांस था। तो इसका मतलब सीधी समझ में आ गई कि फ्रांस की ब्रिटेन से नहीं बनती थी, है ना, फ्रांस की ब्रिटेन से नहीं बनती थी। तो इसको क्या कराया? आयात करा दिया। अच्छा, तो देखो यहाँ भी पैसा खर्च हुआ, वॉर में पैसा खर्च कंटिन्यू होते जा रहे थे, पैलेसेस बनवाए बड़े बड़े, तो उनके मेंटेनेंस, आर्मी, है ना, और बहुत सारी चीज मेंटेन करना, मिनिस्टर्स वगैरह सबको, उसमें भी पैसे जा रहे थे। इसके बाद पैलेसेस में जा रहे थे। इसके बाद अमेरिका को उसने आजाद कराया ब्रिटेन से, तो ऑब्वियसली, है ना, उसमें भी पैसे खर्च हुए वो बहुत सारे। फिर उसको भरने के लिए इसने क्या लिया? वॉर लोन ले लिया, वॉर लड़ने के लिए वॉर लोन ले लिया। तो लोन्स को भरता था तो उसके साथ इंटरेस्ट देनी पड़ती थी, 10% इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती थी, है ना। तो वो क्या हो गया? यहाँ भी पैसे जा रहे थे बहुत सारे। इस वजह से क्या था? इस वजह से जो ट्रेजर था कहाँ का? फ्रांस का जो खजाना था वो क्या था? खाली, है ना। अच्छा, अब खजाना खाली था तो खजाना भरने का कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। देश कैसे चलेगा भाई? राजा रूल कैसे करेगा जब तक पैसे नहीं होंगे? तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं कि पैसे कमाने का और पैसे लाने का जो सीधा सा तरीका है, पैसे कमाने का और पैसे लाने का जो सीधा सा तरीका है, क्या है? टैक्स का इम्पोजिशन। क्या करना? टैक्स का इम्पोजिशन, टैक्स को लागू कराना। अच्छा जी, चलिए तो देखते आगे। अब जैसे ये हुआ, इसने टैक्स लगाने की सोची, एक्चुअली टैक्स लगाने का अधिकार इसको था ही नहीं। टैक्स लगाने का अधिकार किसको नहीं था? केवल राजा अकेला अगर चाहे तो क्या नहीं लगा सकता था? टैक्स नहीं लगा सकता था। क्योंकि टैक्स इम्पोजिशन के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जो बताएगी कि क्या टैक्स लगाना है, कैसे टैक्स लगाना है, सारी चीजें। उसका नाम था क्या था? स्टेट्स जनरल। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि राजा ने टैक्स लगाने का सोचा। राजा ने सोचा चलिए क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं तो पैसे कम जाएंगे उससे, है ना। तो इसने क्या किया? बहुत सारे पैसे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब चलिए समझते हैं सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की। सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था? सोसाइटी का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा था, सोसाइटी जो थी स्टेट्स में डिवाइड थी। किसमें? स्टेट्स में। कैसे स्टेट? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ऐसे डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो कौन होते थे? क्लर्जी मतलब पादरी, जो चर्चेस में जो होते हैं। इसके बाद सेकंड में कौन आता था बेटा? नोबल्स। और थर्ड स्टेट जो थी उसमें कौन आते थे? बिग एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देखिए सबसे ज्यादा थर्ड में आते थे बिग एंड स्मॉल बिजनेसमैन, लॉयर्स, शॉपकीपर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, है ना, लैंडलेस लेबरर्स, और जितने भी गरीब जो लोग थे ऐसे सारे, है ना। जर्नल, कुछ अमीर भी थे इसमें थर्ड स्टेट में, लेकिन मोस्टली गरीब थे, है ना। तो ऐसे सारे लोग किसमें आते थे? थर्ड स्टेट में आया करते थे। अब बात हुई टैक्स इम्पोजिशन की, टैक्स लगाया जाएगा तभी क्या हुआ? खजाने भरेंगे, टैक्स दिया जाएगा। अच्छा, तो देखिए समझते हैं क्या है कि ये जो दो ग्रुप के जो लोग थे, स्टेट 1 और स्टेट 2, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोग जो थे, ये लोग कैसे थे? ये लोग ऐसे लोग थे जिन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोगों को क्या मिला हुआ है? बर्थ से एक प्रिविलेज मिला हुआ है, मतलब जन्म से ही इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। कैसे अधिकार दिए गए हैं कि ये टैक्स वसूल कर सकते हैं लेकिन टैक्स देंगे नहीं, ये कोई टैक्स नहीं देंगे, ये कोई टैक्स ले सकते हैं उल्टा, है ना। तो देखो आपने फर्स्ट स्टेट को टैक्स नहीं देता था, सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स दे रहा है थर्ड स्टेट। पूरी इकोनॉमी का लोड जो था, पूरे देश को चलाने का लोड जो था, किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के ऊपर। अच्छा, थर्ड स्टेट के ऊपर था तो थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। अब देखिए क्या हुआ। अब जैसे ही राजा ने सोचा किसके लिए? टैक्स लगाने के लिए,
जैसे ही राजा ने सोचा टैक्स लगाने के लिए, तो क्या हुआ, बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? अब किसको बुलाना पड़ा? राजा ने टैक्स लगाने सोची तो स्टेट जनरल को बुलाना पड़ा। स्टेट जनरल को बुलाना पड़ा। स्टेट जनरल में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, चलो देखते हैं, इरेज कर लें एक बार, फिर देखते हैं। एक मिनट टाइम देख ले पहले कितना हो गया। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ।